जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था, पूरे देश को था कि दिल्ली की सत्ता पर आखिर क्या बीजेपी 27 साल का सूखा 27 साल का वनवास खत्म कर पाएगी, तो उसका जवाब आज 8 फरवरी को मिल गया कि हां, बीजेपी ने अपना 27 साल का वनवास दिल्ली में खत्म कर लिया। 48 सीटों में कुछ पर जीत चुकी है, कुछ पर आगे चल रही है। बढ़त कुल मिलाकर 48 सीटों की। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, जितने भी बड़े नेता थे, सब अपना चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस पार्टी 2015 में मिला, 2020 में मिला, 2025 में भी वही मिला, लेकिन प्रियंका गांधी को कानो कान खबर नहीं। प्रियंका गांधी को दिल्ली के नतीजों के बारे में जब पूछा गया तो वो हैरान थी, परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं। पहले एक छोटी सी मैं पंकज जी से टिप्पणी लूंगा, उसके बाद प्रियंका गांधी को भी सुनवाऊंगा। पंकज जी, क्या ऐसा हो सकता है दिल्ली का चुनाव दिल्ली में बैठकर और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी लीडर में अगर 3 नंबर पे भी लगाएं, उन्हें नहीं पता कि दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है पहले प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो दर्शकों को सुना देते हैं। ठीक है, सुनवाइए एक बार। क्योंकि जब तक सुनाएंगे नहीं, मैं जी सुनवाइए। BJP clear victory, 15 seats. I haven't seen the results. Just light. जी, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, मुझे नहीं पता है कि क्या चल रहा है। और सोचिए, इन लोग को चुनाव जीतना है, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है, देश की राजधानी का विधानसभा चुनाव का परिणाम है और मैंने चेक नहीं किया है, मुझे पता नहीं है। अरे, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको अपने बारे में विचार करना चाहिए। अच्छा, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को मैंने कहते सुना कि दबी जबान में कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि बीजेपी जीत जाए। क्या इधर ये सही बात है? जी, आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि ये बात सच है। ये बात सच, हाँ, ये बात सच है कि कांग्रेस के, जो दिल्ली कांग्रेस के एक बड़ा हिस्सा चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को पता था कि आज तक जो भी आम आदमी पार्टी बढ़ी है वो कांग्रेस के वोट पे बढ़ी है, तो कांग्रेस तब तक रिगेन नहीं कर पाएगी अपना ग्राउंड जब तक आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की हार ही कांग्रेस की जीत, ये दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का मानना था। और चुनाव से ठीक पहले, आलाकमान के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, वो जो राहुल गांधी है वो उनका अपना है, लेकिन यहां पे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो जमीन पे काम करते हैं, उनके बारे में मैं बता रहा था। संदीप दीक्षित बिल्कुल चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हार जाए। इवन अजय माकन चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हार जाए, और उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी हार जाए, लेकिन हम तो जीतने वाले हैं नहीं, तो जीतेगा कौन, किसके लिए? तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। और संदीप दीक्षित जैसे नेताओं के लिए तो व्यक्तिगत आज सांत्वना का दिन है। उनकी मां शीला दीक्षित जी ने दिल्ली की क्या सेवा की, इतने सारे फ्लाईओवर्स दिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, और उनको अंतिम दिनों में जिस तरह से बदनाम किया गया, घपले घोटाले का आरोप लगाया गया, ये कहा गया कि एक संदूक है मेरे पास जिसकी चाबी मेरे हाथ में है और शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोगों को सोचना चाहिए कि जिसने आपकी सेवा की थी, अंतिम समय में जब वो बदनाम हो रही थी तो क्या आप उनके साथ खड़े थे? नहीं। और दिल्ली ने आज एक और कलंक अपने माथे से मिटाया है। पूरे भारत के लोग कहते थे कि दिल्ली वाले तो लालची हैं, फ्री के चक्कर में इन्होंने ये कर दिया। आज वो कलंक मिट गया कि दिल्ली दिल वालों की है, लालच वालों की नहीं। तो ये देखिए, कुछ बड़े मैसेजेस हैं जो कि समझना होगा। और आपका जो पहला सवाल था उसी से रहते स्टिक। जी हां, दिल्ली कांग्रेस के नेता दिल से चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हारे, और आम आदमी पार्टी की हार मतलब अगर वो ग्राउंड अपना छोड़ती है तो वो कांग्रेस उस ग्राउंड को गेन करेगी। और जो देश भर की मैं बात नहीं करूंगा, राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता थे पूरे कांग्रेस भर में जो चाहते थे कि बीजेपी नहीं जीते। कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ी सी और मेहनत करती तो क्या नतीजे कुछ और बदल सकते थे? ज्यादा से ज्यादा 1 सीट हो जाता, 2 सीट हो जाता, 3 सीट हो जाता। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, आम आदमी पार्टी, क्योंकि अगर त्रिकोणीय चुनाव होता, ये फासला और ज्यादा बड़ा दिखता।
देखिए, मेहनत, मैं बार बार ये बोल रहा था कि कांग्रेसवादी ने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लड़ना है नहीं लड़ना है, दिल से लड़ना है या दिल से नहीं लड़ना है, आम आदमी पार्टी को निशाना बनाना है या नहीं बनाना है। चुनाव के शुरुआत में राहुल गांधी आए, निशाना बनाया, फिर बीच में गायब हो गए, फिर अंतिम में आए, फिर निशाना बनाया। मैंने एक व्यक्ति से पूछा था, दिल्ली कांग्रेस से जुड़े हुए, बहुत बड़े नेता नहीं है, कि ये क्या है, बीच का गैप क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, शुरुआत में जब राहुल गांधी आए थे दिल्ली में और उन्होंने अटैक करना शुरू किया था अरविंद केजरीवाल पे, तो राहुल गांधी के पास बहुत सारे फोन आए, उसमें डीएम के नेता के फोन आए, और उसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक क्षेत्रीय दलों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी को यह लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे से क्षेत्रीय दल छिटक जाएंगे, और इसलिए वो शांत हो गए। और फिर मैंने पूछा कि अंत में क्यों आए अटैक करने, तो उन्होंने कहा कि अंत तक कांग्रेस को यह पता चल चुका था कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, उनका अपना फीडबैक आ चुका था, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब बीजेपी आ ही रही है तो चलिए उस गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, अटैक कर देते हैं केजरीवाल पे, कल को बोलेंगे कि हमारा भी कुछ योगदान था। यही कांग्रेस की रणनीति रही पूरे चुनाव के दौरान। अच्छा, भविष्य दिल्ली में कांग्रेस का कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल का मैंडेट तो कम हो गया, अरविंद केजरीवाल को की जमीन तो सिकुड़ गई, अब कांग्रेस का कितना चांस है? इसके बाद यह देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की दिशा और दशा क्या रहती है। अलग अलग मीडिया के हलकों में अलग अलग तरह की खबरें हैं। एक तबका यह बता रहा है कि आम आदमी पार्टी में टूट हो सकती है, कुछ ऐसे नेता जो कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो वापस भारतीय जनता पार्टी की ओर आ सकते हैं, और इसका असर पंजाब के राजनीति पे भी पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ, मैं अगर की बात करूं, अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी में अगर टूट होती है तो यहीं से आम आदमी पार्टी का अवसान शुरू होगा, ढलान शुरू होगा। और जितनी तेजी से ढलान तो नतीजों के बाद शुरू हो ही गया। नहीं, सिर्फ एक इलेक्शन से नहीं कह सकते ना, ऐसे कौन सी पार्टी है जिसने चुनाव नहीं हारा? बिल्कुल सही बात है, सब हारे हैं ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इसके बाद का क्या डायरेक्शन होगा इससे पता चलेगा। अभी मैं, आप सोचिए जरा कि लालू यादव की पार्टी है, वो आखिरी चुनाव जीती थी आई थिंक 1995 में। ये नीतीश वाला जो साथ मिलकर लड़े थे वो नहीं, मैं अपने दम पे कह रहा हूं। तो सोचिए कि जो 2 दशक, 2.5 दशक से एक भी चुनाव नहीं जीती, वो भी सरवाइव कर रही है। तो आज आप आम आदमी पार्टी से एक चुनाव ऐसे हार गई दिल्ली, तो नहीं कह सकते। मैं ये देखना चाहूंगा कि इसके बाद क्या होता है, पंजाब में क्या होता है और दिल्ली में क्या होता है। ये 2 राज्य महत्वपूर्ण है, पहले दिल्ली देखना होगा। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी टूटी तो मैसेज पूरे भारत में ये जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का होल्ड कमजोर हो रहा है। देखिए, टूटना ना टूटना तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल में एक बस आखिरी लाइन आपसे चाहूंगा कि क्या पर्सनल लेवल पर, पर्सनल तौर पर आपने प्रियंका गांधी से ऐसे बयान की उम्मीद की थी? नहीं, मैंने तो उम्मीद की थी। बहुत सारे लोगों को प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी दिख, हाँ मैंने की थी। मुझे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पे पूरा भरोसा है। अब बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये प्रियंका गांधी है वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती है, दादी की तरह नाक है। बहुत लोगों को राहुल गांधी में भी जननायक नजर आता होगा, लेकिन मैंने जितनी भी राजनीति मेरी समझ है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, बस राहुल गांधी का फीमेल वर्जन है ये। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो पार्टी, सिर्फ 3 ही पार्टी मुख्य तौर पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी वो ढुलमुल रवैये से ऊपरी तौर पर चुनाव लड़ी, लेकिन ऐसा होना असंभव है कि प्रियंका गांधी को चुनाव के नतीजों के बारे में ना पता हो कि नतीजे फिलहाल क्या हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने ऐसी बात बोल दी है कि कांग्रेस पार्टी की किरकिरी होना तो किरकिरी तो जरूर हुई होगी। बाकी पंकज जी ने जो कुछ बताया और प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा, उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।